Okay, friends. Now this time we are discussing the most common things about Java. That whenever we use any language, that what are the various types of characters or the symbols which can be used in that language is known as its character set. A character set can be defined as a list of characters recognized by the language. Generally, a Java uses all the alphabets as well as numeric digits from 0 to 9 plus some special characters appears on the keyboard. Java basically uses two types of character sets. However, it uses only Unicode character system, Unicode character set, but uh, early in previous languages, the character set which was used that was known as ASCII character set. ASCII character set consists of all the alphabets. Total characters appears on the screen. Oh, sorry, keyboard. It contains all the special characters like exclamation. Total characters which can be represented using the ASCII character set was 128. But Java uses Unicode character set. In Unicode character set, it consists of 2-byte character system in which different types of characters can be expressed. Even we can write the letters of the different languages which is being used in worldwide. So there's one example I have written, that is the Unicode character system which lies in the range of ASCII set, that is 0 to 128. वो तो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि 1 A से Z और 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर्स, लेकिन इसमें यूनिकोड कैरेक्टर सिस्टम में कुछ अलग चीज़ें भी होती हैं. इन कैरेक्टर्स के अलावा भी वी कैन यूज़ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर जो कि मतलब डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट लैंग्वेज में कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द यूनिकोड कैरेक्टर सिस्टम. इस यूनिकोड कैरेक्टर सिस्टम की एक एडवांटेज ये है कि इसमें हम कई सारे कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंडियन, स्पेनिश, जर्मन, ग्रीक एंड इन डिफरेंट. लेकिन ये जो लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज एक स्पेशल, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक अलग कॉम्बिनेशन होता है विच इज़ फॉलोड बाई ए स्लैश साइन. आप देख रहे होंगे एक एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ यूनिकोड कैरेक्टर का, स्पेशल कैरेक्टर का. तो दैट स्लैश इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंसेस. एस्केप सीक्वेंसेस आर द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स. स्क्रीन पे प्रिंट तो नहीं होते हैं बट उसका हम इफेक्ट वी कैन सी द इफेक्ट. तो कई जगह पे इसको यूज़ करते हैं फॉर फॉर्मेटिंग के लिए. इसमें कई सारे सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, /n, /t, // ये जितने भी कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे /n न्यू लाइन के लिए होता है. अगर डबल स्लैश लगा है तो इसका मतलब पहला स्लैश एस्केप रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा स्लैश एक्चुअली में प्रिंट होगा. /t प्रिंट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, दो लेटर्स के बीच में इक्वल गैप प्रोवाइड करता है. और जो स्लैश डबल कोट है, ये डबल कोट प्रिंट करने के लिए. सिंगल कोट है, वो सिंगल कोट के लिए. इसमें एक /r है जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, कैरेज रिटर्न. और इसके अलावा आता है क्वेश्चन मार्क. अगर आपको प्रिंट करना है तो आप /? डबल कोट, सिंगल कोट, क्योंकि ये कैरेक्टर सीक्वेंस होता है. ठीक है. और इसके अलावा बेल की आवाज़ करनी है तो आप /a कर सकते हैं. और अगर एक नल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर असाइन करना हो तो यू कैन यूज /0. ये सारे के सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं. एस्केप सीक्वेंसेस आर फॉलोड बाय ए / साइन. जैसे कि यूनिकोड में भी एक कैरेक्टर हमने एक सिंबल यूज किया है /. ये भी कई सारे इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर सिंबल्स, बट एक ही कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने यूज़ किया है यूजिंग द एस्केप सीक्वेंसेस, जिसमें कि A इज़ 5 एंड B इज़ 10 और दोनों को मैसेज किया है A एंड B इज़ +A+B. तो ये क्या करेगा, A B को दोनों को कंबाइन करके वैल्यू देगा. मतलब इट विल नॉट ऐड, एक्चुअली इट विल जस्ट पुट देम टुगेदर.
तो मैसेज क्या है, ए एंड बी इज़ 5 10। तो अब ये पता नहीं चल रहा है कि इस दोनों की ए की वैल्यू कितनी थी, 51 थी, या बी की 0 थी, या ए की ही वैल्यू 510 थी। तो अगर हम दोनों वेरिएबल में गैप प्रोवाइड करना चाहें तो वी कैन यूज़ /t ऑपरेटर, डबल कोट्स SOPLN, ए एंड बी इज़ प्लस ए। अब ये ए की वैल्यू आएगी और /t एक 6 कैरेक्टर्स का गैप देगा, और बी और फिर बी की वैल्यू आएगा, मतलब ए एंड बी इज़ 5 स्पेस एंड 10, मतलब पहला ए वाला 5 है और बी का 10 है। इसी तरीके से दूसरा आउटपुट है कि मैं अपने नाम को ज़रा अगर किसी नेम को डबल कोट्स में प्रिंट कराना है तो वी विल हैव टू यूज़ जैसे मैंने लिखा माई नेम इज़ /S डबल कोट्स अजय / डबल कोट, मतलब अब ये जो अजय ये डबल कोट्स के बिटवीन प्रिंट होगा। आउटपुट लिखा हुआ है माई नेम इज़ अजय इन डबल कोट, आउटपुट विल बी एग्जैक्टली लाइक द सेम एज आई हैव रिटन इन द यू कैन सी इन दिस वीडियो। नेक्स्ट है हाउ आर यू, अब क्वेश्चन लगाना था तो /*, ठीक है। इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल को 1 बाय 1 ट्राई करके और पूरे स्टेटमेंट को अगर आपको डाउट होता है तो रिपीट करके सुनेंगे तो आपको श्योरली ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल आता है, इसमें हमने लिखा है system.out.print ओके, system.out.print टाटा, उसके आगे लिखा हो /n system.out.print हेलो, और फिर लिखा हो system.out.println आई डोंट केयर एंड SOP हु आर यू। देखिए प्रिंट और println में क्या डिफरेंस होता है कि जैसे हमने लिखा है system.out.print ओके, फिर लिखा system.out.print टाटा, तो प्रिंट क्या करता है, जो लाइन जो स्टेटमेंट लिखता है कर्सर उसी लाइन के एंड पे रहता है, फिर जो नया स्टेटमेंट आएगा उसी लाइन कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो पहली लाइन में system.out.print है ओके, तो ये क्या कर रहा है, ओके प्रिंट कर रहा है, फिर अगली लाइन पे सिस्टम वो भी उसी लाइन के एंड से कंटिन्यू हो रहा है टाटा, और उस टाटा के आगे हमने एक लाइन दी हुई है स्टेटमेंट लिखा हो /n, तो ये क्या कर रहा है, टाटा लिखने का एक नई लाइन इंसर्ट कर देगा /n, जैसा कि मैंने प्रीवियस में पहले लिखा हुआ था, और उसका /n करते अगली लाइन पे आ जाएगा, फिर system.out. फिर हेलो, और फिर हमने क्या लिखा है system.out.println। अब यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि println क्या करता है, नई लाइन पे लिखता है, वो println नई लाइन पे नहीं लिखता, वो लिखने के बाद लाइन चेंज करता है, मतलब अगले कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। तो अब जो हेलो लिखा हुआ था system.out.println, तो ये क्या करेगा, कर्सर तो हेलो के एंड पे रुका हुआ और आई डोंट केयर आएगा, और उसके बाद फिर लाइन चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने SOPLN लिखा, फिर जो स्टेटमेंट आएगा हु आर यू वो अगली लाइन पे आएगा, ठीक है। अब इसके बात करेंगे हम लोग टोकन्स की। देखिए जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उन सब में एक चीज़ होती है कॉमन, कि उसमें जो भी पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड, मतलब एनी स्टेटमेंट एनी थिंग विच यू use as a part of program, they all are some kind of characters, some kind of values, some kind of recognized words, some recognized any particular name that we provide। तो इन सब को हम लोग एक आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो दे आर कॉल्ड टोकन्स। तो उनको हम कैटेगराइज करते हैं, मतलब कुछ भी आप प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं दैट विल बी डेफिनेटली ए काइंड ऑफ anything whatever you are using in the program to make a meaningful or correct statement, that is called token. So there are different types of token. One is keyword, another is identifier, operator, punctuators and literals। ठीक है, सबसे पहले हम literals को देखेंगे। literals basically क्या कह सकते हैं आप, literals are termed as the sequence of, it can be termed as the sequence of values, the sequence of characters that represents a value in the program and are stored in variable। अब देखिए जैसे 28 हमने लिखा, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो गए, न्यूमेरिक वैल्यू हो गए, ये एक तरीके की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वैल्यू किस तरीके की है, केवल डिजिट्स हैं, तो इसको हम इंटीजर लिटरल बोलते हैं। इसके बाद आता है 28.66, अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो गया तो इसको हम रियल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह एक कैरेक्टर है और अगर वो सिंगल कोट्स में तो उसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। एक से ज़्यादा कैरेक्टर अगर डबल कोट्स में होगा तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर होगा तो भी उसको हम स्ट्रिंग ही बोलेंगे, क्योंकि वो डबल कोट्स में कुछ भी आएगा वो स्ट्रिंग कहलाता है।
इसके अलावा एक नेक्स्ट लिटरल है जो कि बूलियन। तो बूलियन लिटरल बेसिकली विच कैन होल्ड आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ओके, अब इन्हीं लिटरल के बेसिस पे हम लोग डेटा को कैटेगराइज करते हैं। जैसे सबसे दो तरीके के डेटा होते हैं, वन इज़ प्रिमिटिव, अनदर इज़ नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब विच आर यूज डायरेक्टली, और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं, जो डिराइव्ड होते हैं, जो प्रिमिटिव को यूज़ करके हम नया डेटा, कोई कलेक्टिव डेटा, कोई कलेक्शन टाइप का डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले डेटा में हम देखते हैं प्रिमिटिव में, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नंबर्स। नंबर्स में भी दो कैटेगरी, एक इंटीजर है, एक रियल है। इसमें डाटा जो भी हम यूज़ करते हैं, कई तरीके के डेटा यूज़ करते हैं, उनका अलग अलग यूज़ होता है, बट इन दिस स्कूल लेवल वी जनरली प्रेफर इंटीजर टाइप। फिर भी मैं आपको सब कोशिश करता हूँ बताने की। इसमें सबसे बिगनिंग डेटा होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर में बाइट, जिसकी रेंज होती है -128, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव 127। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, -2 to the power 7 to 2 to the power +2 to the power 7 -1, इसकी वैल्यू 127 आएगी। शॉर्ट, इसकी वैल्यू आप याद कर सकते हैं 2 to the power मतलब 32,768 to 32,767। इसको आप देखिए कैसे याद कर सकते हैं। मतलब ये जो एक फॉर्मूला होता है, इसको अभी डिटेल में नहीं जाना है। जैसे 2 बाइट इज इक्वल टू 16 बिट होता है, ठीक है, तो हम 1 बिट रिजर्व रखते हैं, उसकी डिटेल आपको 11th में मिल जाएगी, 11th क्लास में। तो ये 2 to the power, ये एक फार्मूला होता है। इसी तरह 4 बाइट है, इसकी वैल्यू याद रखना पॉसिबल नहीं है, कुछ अप्रॉक्स बोलना। यू कैन से द रेंज बिटवीन 2 to the power -2 to the power 31 टू +2 to the power 31 -1। और लॉन्ग की वैल्यू इसी तरह 4 बाइट 8 बाइट का होता है। तो रियल इज ऑफ 4 बाइट, फ्लोट इज ऑफ 4 बाइट, दो तरीके के, डबल इज ऑफ 8 बाइट। अब इसकी रेंज होती है, अब आप रेंज याद रख सकते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। इसके अलावा एक टाइप होता है जो डायरेक्ट यूज होता है, कैरेक्टर, जिसका टाइप हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये जो इंटीजर है, रियल है, ये सब नंबर की सब कैटेगरी। जो एक्चुअल टाइप विच वी यूज, दे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। इसी तरह कैर हम यूज़ करते हैं, जो 2 बाइट का होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर यूज इन द वर्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस रेंज। और ये जो बुलियन होता है, इट इज़ ऑफ 1 बाइट बट यूजेस एक्चुअली 1 बिट ओनली। तो ये जितने भी अलग अलग डेटा हमने आपको रिप्रेजेंट किए, इन सब की बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू होती है। जैसे ही वेन एवर यू डिक्लेयर इट, इट हैज़ सम डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे बाइट की सबसे इनिशियल वैल्यू 0 होगी, शॉर्ट की 0 होगी, इंट की 0 होगी, लॉन्ग की OL होगी, कैपिटल या स्मॉल, O0F, O0D और 0.0D। और ये जो कैरेक्टर है, ये इसका मतलब होता है नल कैरेक्टर। इसकी वैल्यू /U00000S, नल। बुलियन हमेशा इसकी वैल्यू स्टोर होगी फॉल्स, और नॉन प्रिमिटिव जो एरे होता है, इन सब की वैल्यू नल होती है, जो अलग से न्यू डबल एल। अब किसी वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना, तो हाउ वी कैन डिफाइन ए वेरिएबल। बेसिकली वेरिएबल होता क्या है, जैसे हम किसी प्रोग्राम में इफ़ वी हैव टू स्टोर सम वैल्यू एंड दैट वैल्यू टू बी प्रोसेस्ड, तो उसको कहीं स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए एक प्लेस लोकेट कराते हैं इन द मेमोरी, उसको एक आइडेंटिफाई करने के लिए एक नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ए नेम्ड लोकेशन इन द मेमोरी इज कॉल्ड वेयर द वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड एंड कैन बी मॉडिफाइड आर कॉल्ड वेरिएबल। तो इसका डिक्लेरेशन का तरीका है, किस टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप का डेटा आप वेरिएबल के लिए, तो वेरिएबल डाटा टाइप वेरिएबल नेम। इंटीजर सम, इसका डिक्लेरेशन का तरीका, एक साथ कई वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही टाइप के, तो उनको सेमी कॉमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं। और अगर अलग अलग टाइप के वेरिएबल यूज़ करना है तो उनको अलग अलग ही लिख होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ये इनिशियलाइजेशन कहाँ से आ रहा, जैसे डेटा टाइप वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, इसको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं एक टॉपिक आइडेंटिफायर। बेसिकली आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू एनीथिंग इन द प्रोग्राम, लाइक एनी वेरिएबल नेम। वेन एवर यू डिफाइन एनी क्लास, तो उस क्लास का भी एक अप्रोप्रिएट नेम देते हैं, सो दैट यू कुड आइडेंटिफाई इट।
किसी प्रोग्राम में, जैसे इसमें एक फंक्शन है पब्लिक वॉइड कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेट क्या है, एक नाम दिया गया फंक्शन का जिससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस मेथड का नाम क्या है। जब आप क्लास लिखते हैं उसके बगल में एक नेम देते हैं, तो वो भी एक नेम, वो भी एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका भी एक मीनिंग अप्रोप्रिएट, उसकी एक मीनिंग होती है जो कि आइडेंटिफाई कराती है। जैसे आप सम लिखते हैं तो आप क्यों लिख रहे हैं सम, सम रिलेटिव नेम है, आप उसमें एडिशन करेंगे। सेल्स, आप उसमें सेल्स स्टोर करेंगे। यू कैन नॉट, तो ये एक रिलेटिव नेम होता है, एक अप्रोप्रिएट होता है, आप इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते, जैसे S%M, तो इट इज़ रॉन्ग। आप कोई स्पेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, जैसे हमें सेल्स कमीशन निकालना है, सेल्स का कमीशन, तो हमने लिखा सेल्स स्पेस कमीशन, ये जो 4th लाइन पे आप देख रहे हैं, तो दिस कैन नॉट बी यूज, और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते। इट मस्ट बिगिन विथ आइदर अंडरस्कोर और ए लेटर, ठीक है। तो ये सब नेमिंग कन्वेंशंस है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस ऑल्सो।